अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ वेंडी ग्राफ एंड हाउ इट्स वर्क। सो वेंडी ग्राफ बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, अराउंड अबाउट मिलियंस में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, तो हम बेसिकली वेंडी ग्राफ को यूज़ करते हैं। अच्छा, वेंडी ग्राफ को जो है वो फर्स्ट इन्वेंट किया था रॉबर्ट जेम्सन वेंडी ग्राफ ने, और उसने अपने ही नाम से इसका नाम रख लिया था वेंडी ग्राफ। सो फर्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, वेंडी ग्राफ में बेसिकली दो जो है वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होती हैं। एक ये आउटर स्फीयर है जो कि हॉलो स्फीयर अंदर से हॉलो होती है, और एक ये इनर स्फीयर होती है। तो इन दोनों के दौरान बेसिकली पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, उसके अलावा ये मेटल ब्रशेज़ हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू बेसिकली चार्ज पार्टिकल ट्रांसफ़र होते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें दो पुलीज़ लगी हुई हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे, और ये बेल्ट है। ये बेल्ट बेसिकली मूव हो रही होती है, और ये मोटर लगी हुई है। जैसे ही मोटर मूव करती है तो ये बेसिकली पुलीज़ आपस में जो है वो मूव करती है, और ये बेल्ट ये ऐसे मूव करती रहती है, और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और इस ब्रश के साथ यहाँ बेसिकली हमने जो है वो बैटरी अटैच की होती है। अच्छा, वर्किंग की बात कर लेते हैं कि बेसिकली कैसे चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अच्छा, अब यहाँ बेसिकली क्या होती है, बैटरी अटैच होती है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बेसिकली मेटल ब्रशेज़ के साथ कनेक्ट होता है, जो नेगेटिव होता है वो ग्राउंड होता है। तो अब होगा क्या, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पे मेटल ब्रशेज़ पे। अच्छा, अब इनके दरमियान बेसिकली एयर है, तो होगा क्या, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो एयर से ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस ले लेंगे, और जब नेगेटिव चार्जेस ले लेंगे तो वहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस पुली पे। उस पुली पे बेसिकली बेल्ट लगी, जैसे ही अब हम क्रिएट करेंगे मोटर मूव करने स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो जैसे ही मोटर मूव करेगी तो ये जो चार पार्टिकल्स हैं ये बेल्ट पे आ जाएंगे बेसिकली। अब ये बेल्ट इंसुलेटर मटेरियल की बनी होती है। अगर तो ये कंडक्टर होगी तो बेसिकली क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स है ना ये अपने अंदर ले लेगी, लेकिन जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर कम से ये होता है कि जो जहाँ चार्ज पार्टिकल आया है ना उसका, तो वो वहीं ठहर जाता है आगे। तो अगर हम उस बेल्ट को मूव करवाते हैं तो चार्जेस क्या होंगे, हमारे आगे मूव करते जाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब क्योंकि ये हमारी जो बेल्ट है ये मूव कर रही है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे जैसे मोटर मूव करती जाएगी तो ये बेल्ट मूव करेगी, और ये पुली को घुमा के ये बेसिकली हमारे जो चार पार्टिकल्स हैं ये ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होते रहेंगे। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे चार पार्टिकल्स आएंगे तो यहाँ फिर से जो हमारे पास के ये मेटल ब्रश लगा हुआ और साथ में ये एयर है, तो एयर से नेगेटिव चार्जेस लेता जाएगा, तो वहाँ बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे। वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आगे फिर ये मेटल ब्रशेस पे ट्रांसफ़र होते जाएंगे, ठीक है। अब मेटल ब्रशेस से क्या होगा कि चार्जेस जो हैं वो ये जो आउटर स्फीयर है वेंडी ग्राफ की, इस पर बेसिकली जो है वो चार्ज पार्टिकल्स आते जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमें पता है कि जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं। तो जैसे एक पहला चार्ज आएगा फिर दूसरा चार्ज आएगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये आगे चला जाएगा, मतलब भागने में लगे होंगे, रिपेल करते जाएंगे चार्जेस आपस में। तो ये क्या होगा कि पूरे स्फीयर पे जो है वो चार्जेस जो है वो फैलते जाएंगे। तो जैसे जैसे बेसिकली जो है वो मूवमेंट होती जाएगी तो ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो जो ये डोम है, आउटर स्फीयर है जो वेंडी ग्राफ की, इस पर बेसिकली चार्ज पार्टिकल आते जाएंगे और इस पर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। अब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा कि ये जो इसकी आउटर स्फीयर है वेंडी ग्राफ की, इसमें चार्ज पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ लो पोटेंशियल होगा। तो बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, जिससे जो है वो हमारे वोल्टेजेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। वोल्टेजेस बेसिकली क्या पोटेंशियल डिफरेंस ही है।
तो बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे चार पार्टिकल ट्रांसफ़र होते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो ये मिलियंस में चला जाएगा हमारे पास जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस तरह का बेसिकली होता है हमारे पास वेन डायग्राफ। ये बेसिकली पुलिस लगी हुई हैं, तो जैसे जैसे मोटर मूव करती जाएगी ये पुलिस मूव करेगी, ये कन्वेयर, ये बेल्ट बेसिकली मूव करती जाएगी, और जो चार पार्टिकल्स हैं ये आउटर स्फीयर में आ जाएंगे मेरे पास। अगर कोई बंदा जो है वो इसको हाथ लगा ले ये वेन डायग्राफ की सरफेस में, तो होगा क्या कि जो चार पार्टिकल्स हैं वो जो है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हमें पता है कि हमारे जो एयर्स हैं वहाँ जो बाल हैं उनमें चार्जेस होते हैं, तो क्या होगा कि जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, ठीक है, तो सारे बाल, पूरी बॉडी के जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे कि हमारे बालों में किसी ने कुछ फोड़ दिया है, तो सारे बाल खड़े हो जाएंगे बिल्कुल केला केला बाल। तो ये काम किसी ने नहीं करना क्योंकि वो काफ़ी हाई वोल्ट होते हैं, तो इसका गलती से भी किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए इस पर। अच्छा, इसको अब जैसे ही हम जो है वो बैटरी अगर सप्लाई हटा भी हैं तब भी कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल जो है वो इस पे रहता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हम एक जो है वो स्मॉल बॉल होती है नेगेटिवली चार्ज, उसको सिंपल जो है वो स्टोन पे बेसिकली इसके साथ कनेक्ट अटैच करते हैं, तो ये बेसिकली डिस्चार्ज हो जाती है। तो इस तरह बेसिकली हम जो है वो इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। So this is all about Van de Graaff. Thank you very much for listening.